वेलकम टू बीएमएस सिविल इंजीनियरिंग वर्क सॉल्यूशन। और आज हम लोग जो है उसमें जो सेंट्रॉइड जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसी चैप्टर में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे पापोस एंड गॉल्डिन्स फर्स्ट थ्योरम एंड सेकंड थ्योरम, और उसी का जो है एग्जांपल देखेंगे किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं और वो सेंट्रॉइड और इससे उसका क्या रिलेशन है। ठीक है, तो जैसे कि पहला अगर देखेंगे पापोस गॉल्डिन्स फर्स्ट थ्योरम, तो ये क्या कहलाता है? ये कहता है कि सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन का जो एरिया होगा किसी लाइन के द्वारा, कोई जनरेटिंग लाइन या फिर कहें तो वो कर्व्ड लाइन हो, कोई भी तरह का लाइन हो, जनरेटिंग कर्व, उस जनरेटिंग कर्व के द्वारा जो उसका जो रिवॉल्यूट करेंगे किसी एक्सिस के अबाउट, मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये हमारा लाइन है, ठीक है, तो इसको जो इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो एक सरफेस एरिया जनरेट होता है। अब ये सरफेस एरिया जो होता है वो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ इस लाइन का जो सेंट्रॉइड होगा, लाइन का क्या होगा, सेंटर होगा, कोई एक वैसा डिस्टेंस होगा जहाँ पे हम मान सकते हैं कि पूरा जो है एक ही लाइन एक ही पॉइंट से होकर के जा रही है, तो ये जो डिस्टेंस होगा उसका जो है और इसका लेंथ का मल्टीपल होगा, इसके लेंथ का और इसका जो CG एक तरह से हुआ सेंट्रॉइड उस लाइन का इस एक्स एक्सिस से, उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही उसका क्या होगा, ये सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो यही है कि द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ जनरेटिंग कर्व्स। ठीक है, जनरेटिंग कर्व्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंट्रॉइड ऑफ द जनरेटिंग कर्व while the surface is being generated। मतलब अगर आपका कोई सरफेस जनरेट हो रहा है जो जनरेटिंग कर्व के द्वारा, पहली चीज जो है जैसे कोई भी जनरेटिंग कर्व क्या है, मान लीजिए इस तरह से कोई जो है कर्व्स है, यही कर्व जो है मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के अबाउट यही कर्व सेम रहेगा और ये जो है ऐसे करके घुमा करके चारों तरफ जो है एक घूमेगा ऐसे राउंड हो, तो राउंड जो ये सरफेस बनाएगा उस सरफेस का एरिया जो है वो आपका है क्या, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन। एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब उसको रिवॉल्व करने के बाद जो एरिया आएगा सरफेस एरिया, वो इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ जनरेटिंग कर्व। अब लेंथ ऑफ जनरेटिंग कर्व मतलब ये जो है यहाँ से लेकर के ये जो है यहाँ तक, मान लीजिए ये A है और ये क्या है, B है, तो A से B अगर मान लीजिए इसका लेंथ L है तो ये लेंथ, इस लेंथ का और उसके बाद क्या करता है, लेंथ ऑफ जनरेटिंग कर्व एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंट्रॉइड। इसका मतलब सेंट्रॉइड के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, तो सेंट्रॉइड कहाँ है इसका मान लीजिए इसका जो है कहीं भी ऊपर नीचे है, तो इस पॉइंट से इसका जो सेंट्रॉइड होगा लगभग मान लीजिए इसके कहीं बीच में होगा या यहाँ जहाँ भी होगा कि इससे सेम डिस्टेंस, वैसा डिस्टेंस जो इस एक्सिस से सेम हो। ठीक है, तो ये लेंथ L और इसका जो मान लीजिए अगर ये डिस्टेंस है तो इसको मान लेते हैं हम y बार। ठीक है, यही इसका जो है सेंट्रॉइड होगा, इस लाइन का सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, इसको मतलब एक स्ट्रेट लाइन की तरह मान सकते हैं कि ये जो है ये लाइन, ये जो y बार है इसके द्वारा जो एक अब इस पॉइंट से लेकर के अगर 2 पाई 180 डिग्री या 360 डिग्री घूमेगा, ये जो है 360 डिग्री अगर घूमेगा तो इसको घुमाइएगा तो क्या होगा, एक पॉइंट को अगर किसी एक्सिस के अबाउट घुमा दें तो ये जो बनेगा 2 पाई r बनेगा। 2 पाई r क्या होगा, वो एक सरकमफेरेंस हो गया। तो उसी तरह से अगर y बार घूमेगा तो ये हो जाएगा 2 पाई y बार, जो है एक क्या होगा, पेरीमीटर होगा। ये हो गया आपका जो कि सेंट्रॉइड ऑफ द जनरेटिंग कर्व, जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब अगर एक पॉइंट किसी एक्सिस के अबाउट अगर मूव करेगा तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 2 पाई, ये अगर इससे y डिस्टेंस पे है
तो इस एक्सिस के अबाउट ये जो पेरीमीटर ही होगा वही होगा 2 पाई वाई बार। ठीक है, तो ये 2 पाई वाई बार और गुने इसका जो लेंथ है वो कह रहा है यही इसका जो है सरफेस ऑफ एरिया ऑफ रिवोल्यूशन होगा। मतलब ये ए जो होगा इसके बराबर होगा। ये कहा कि ये जो मूव किया और ये जो लेंथ हुआ, ये वाई बार जो मूव किया 180 डिग्री किसी एक्सिस के अबाउट, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अबाउट, और वो जो है एल जो डिस्टेंस है इसका लेंथ ऑफ द कर्व्स है वो, उसका प्रोडक्ट जो होगा वो इसके कारण जो सरफेस एरिया जनरेट होगा उसको बताएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब कह रहा है कि ये होना चाहिए। अब इसको अगर हम प्रूफ देखेंगे तो देखिए आसान है, सिंपल सा प्रूफ है कि अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहेंगे, मतलब इस थ्योरम का मतलब समझ गए कि एरिया जो होगा इसके कारण जो जनरेट होगा एरिया सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन वो होगा 2 पाई वाई बार इंटू एल। तो मान लेते हैं कि तत्काल ये एक छोटा सा लेंथ ले लें, मान लीजिए यहाँ से लेकर के ये छोटा सा लेंथ लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं डीएल लेंथ। इस लेंथ का जो है एक डीएल लेंथ है बस। ठीक है, सपोज ये डीएल लेंथ है और इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से ये मान लेते हैं y है। एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस पे। जब ये y डिस्टेंस पे है तो आप जानते हैं कि इस dl के कारण जो एरिया जनरेट होगा, अगर ये सिर्फ dl है, ठीक है, तो dl लेंथ का अगर y बार डिस्टेंस पे है, आपको पता है कि अगर ये dl बहुत ही है तो मान सकते हैं स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है बहुत ही छोटा है तो इसलिए स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। और वो स्ट्रेट लाइन अगर इसको 360 डिग्री घूमेगा, ठीक है, तो 2 पाई जो है y हो जाएगा जो कि पेरीमीटर हो जाएगा, और dl से गुणा करेंगे तो वो क्या होगा, एरिया हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि dA जो होगा, जो एरिया होगा वो dA होगा, वो होगा 2 पाई y इंटू dl। 2 पाई y इंटू dl आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, जो स्मॉल एरिया होगा। अब इसी को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, जो एरिया आपको चाहिए यहाँ से। ठीक है, ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया बन जाएगा। अब टोटल एरिया है क्या, यहाँ पे 2 पाई अगर आप बाहर कर लें तो यहाँ से हो जाएगा y इंटू डी एल। ठीक है, अब 0 से l तक जितना लेंथ रहेगा उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब ये y इंटू डी एल को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि y इंटू डी एल को जब हम देखते थे कि मान लीजिए कि y बार का वैल्यू निकालना है तो y बार बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन y डी एल बट इंटीग्रेशन डी एल। ठीक है, तो y डी एल के बदले अगर हम लिखना चाहें तो ये डी एल का इंटीग्रेशन तो l हो जाएगा, तो नथिंग बट इसको लिख सकते हैं y डी एल और बटे में l। ठीक है, तो इस y डी एल के बदले क्या लिख सकते हैं, ए वो y बार इंटू एल। तो यहीं पे अगर इसको लिख सकते हैं आप 2 पाई y बार इंटू एल। यही आपको जो है यहाँ से प्रूव करना था। आप देख लीजिए 2 पाई y हो गया इंटू एल हो गया, तो यही एरिया जो है 2 पाई y इंटू एल हो गया, जो इस थ्योरम का जो है प्रूफ भी है। ठीक है, अब समझिए ये जो l है, तो कोई भी आप अगर स्ट्रेट लाइन देखेंगे, इस x एक्सिस है, तो अगर ये l लेंथ का होता है, ठीक है, तो ये अगर रिवॉल्व करेगा तो क्या बनेगा, ये अगर y डिस्टेंस पे मान लीजिए y बार डिस्टेंस पे है तो ये रिवॉल्व करेगा कैसे, इस तरह से, और रिवॉल्व करेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा बेलनाकार। ठीक है, ये क्या बनेगा, बेलन बनेगा। और जब ये बेलन बनेगा तो बेलन का जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर ये y बार होगा तो रेडियस इसका क्या हो गया, y बार, और हाइट क्या हो गया, ये
तो सरफेस एरिया क्या होता है इसका? सरफेस एरिया 2 पाई, बेलन का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच। तो वाई के जगह, आर के जगह पे वाई, और ये एल के एच के जगह पे ये। तो यही आपका सरफेस एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन भी आया, जो कि इस तरह से जो है इसे हम लोग निकालते हैं। तो यही थ्योरम का हम लोग यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। ये तो एक, इसका तो एग्जाम्पल निकालना तो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर कर्व्स अलग अलग तरह के हो तो जो है दिक्कत होता है, तब हम लोग जो है इस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का तो कोई भी निकाल लेगा। अगर ऐसे रहेगा, आप जानते हैं कि अगर ये इस तरह से हो, तो ये जो है एक ट्रायंगल है और ये जो है इस तरह से है, तो इसका भी जो है रिवॉल्यूशन करके आप कोण का जो है, जो पाई आर एल आता है कोण का, वो भी आप जो है इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका जनरेटिंग लाइंस को जो है उसका ये निकाल लीजिए, और तब जो है 90 इसको 180 डिग्री या 360 डिग्री घुमा दीजिए, तो ये जो है आपको मिल जाए। अब देखिए, अगर जब ये यहाँ तो हम आपको बताए कि 2 पाई घुमा रहे हैं, जब अगर थीटा घुमाएंगे तो यहाँ थीटा वाई बार इंटू एल भी लिख सकते हैं। थीटा घुमाने पर बस, अगर 360 डिग्री घुमा रहे हैं तो 2 पाई इंटू वाई बार इंटू एल होगा, अगर थीटा घुमा रहे हैं तो थीटा इंटू वाई बार इंटू एल हो जाएगा। तो ये सेम है। अब जैसे ये तो फर्स्ट थ्योरम है, अब अगर हम सेकंड थ्योरम देखेंगे तो सेकंड थ्योरम क्या होता है? इसी का जो है अगर आप सेकंड थ्योरम देखें तो पापूस एंड गोल्डिन्स जो सेकंड थ्योरम है उसमें क्या कहता है कि जैसे पहला थ्योरम में आप देखेंगे सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन, देखें सरफेस कैसे निकालते हैं, वो था यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। अगर किसी बॉडी को किसी एक्सिस के, इस बॉडी को अगर इस एरिया को, मतलब बॉडी का जो है उसका एरिया, जो अगर मान लीजिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको किसी एक्सिस के अबाउट अगर घुमाएंगे, तब जाकर के उसका जो है हमको वॉल्यूम कितना जनरेट होगा, वही वॉल्यूम निकालने के लिए है। तो जैसे वॉल्यूम ऑफ बॉडी ऑफ रिवॉल्यूशन, जिस बॉडी को रिवॉल्यूट कर रहे हैं, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वो वॉल्यूम जो होता है वो है प्रोडक्ट ऑफ जनरेटिंग एरिया, जिस एरिया से वो जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसका, और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंट्रॉइड ऑफ द जनरेटिंग एरिया, उस एरिया का जो सेंट्रॉइड होगा वो उस एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, और वो मतलब ट्रेवल्ड करने के बाद, रोटेशन करने के समय में वो कितना दूरी ट्रेवल किया, वही उसको जो है हम लोग को क्या देगा, उसका ये उस दोनों को अगर गुना करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंट्रॉइड, ठीक है, ऑफ द जनरेटिंग एरिया, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जनरेटिंग एरिया और डिस्टेंस, उसका जो सेंट्रॉइड है वो कितना, जब जिस टाइम में वो जो है किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था, तब कितना डिस्टेंस वो मूव किया उसका सेंट्रॉइड, उससे गुना करके हम लोग जो है इसका ये निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो अब जैसे कि इसका बेसिक मीनिंग क्या हुआ पहले देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से कुछ एरिया है, ठीक है, ये इसका टोटल एरिया मान लीजिए आपका क्या है, ए है, ठीक है, और अगर ये जो है इस एरिया को अगर हम इस एक्स एक्सिस के अबाउट इसी को जो है ऐसे करके घुमा रहे हैं, पूरा जो है घुमा दिए 360 डिग्री, तो उसके कारण एक वॉल्यूम बनेगा, और वो वैसा जैसे टायर देखे, जो गाड़ी का जो टायर होता है या ट्यूब मान लीजिए, वो जो है ट्यूब कैसे बनता है, अगर उसका सेंटर ले लें तो सेंटर ऐसे करके वो ऐसे करके एक वॉल्यूम बनाता है, लेकिन अगर हम सीधा काटेंगे तो वो एक सर्कुलर, लगभग सर्कुलर लगेगा। तो इसी सर्कुलर को क्या किया, वो 360 डिग्री घुमाया गया है, ठीक है। तो वो जो है वॉल्यूम कितना होगा, वो वॉल्यूम हमको निकालना है। उसी तरह से मान लीजिए इसको अगर हम घुमाएंगे तो इसके कारण जो वॉल्यूम जो जनरेट होगा
वो कह रहा है ये वॉल्यूम होगा, इसका जो एरिया है वो कितना है, ए है, जनरेटिंग एरिया और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंट्रॉइड ऑफ जनरेटिंग एरिया, इसका कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड होगा। मान लीजिए ये सी है, इस सी कितना मूव किया घूमने के कारण, तो आपको पता है कोई भी पॉइंट जो है इस किसी एक्सिस के अबाउट अगर ये पॉइंट घूमता है तो क्या बनाता है, एक पेरीमीटर बनाता है, और वो जो है पॉइंट कितना बनाएगा, 2 पाई, इससे जो डिस्टेंस रहेगा वो, तो 2 पाई इंटू सी अगर डिस्टेंस है, ये एक्सिस इससे डिस्टेंस कितना है, अगर ये सी है जो कि सेंट्रॉइड मान के चल रहे हैं, तो ये जो है इसका जो है कितना होगा, 2 पाई इंटू सी, जो 2 पाई आर जो होता है वही आपका क्या है, 2 पाई सी है। या फिर अगर आप इसको सेंट्रॉइड को आप वाई बार लिखेंगे तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई बार, और ये जो है एक तरह से ये क्या हो जाएगा, वाई बार। तो ये हो गया कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू जनरेटिंग एरिया इनटू जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंट्रॉइड व्हाइल जनरेटिंग द वॉल्यूम। वो जो है अपने एक्सिस के ओर जब घूम रहा था तब वो जितना मूव किया है सेंट्रॉइड, वही उसका जो है प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमको वॉल्यूम दे देगा। ठीक है, यही चीज़ आपको, ये चीज़ हमको, ये जो बेसिक मीनिंग हुआ इसका सेकंड थ्योरम का। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ कैसे करना चाहेंगे, तो प्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो मान लीजिए ये तो बेसिक चीज़ हो गया। अब एक हम मान लेते हैं इसको, ये हो गया आपका वॉल्यूम इक्वल टू हो गया 2 पाई वाई बार और इनटू एरिया मान लीजिए। ठीक है, ये हमको अराइव कर होना है यहीं तक। ठीक है, अब इसका बेसिक, जैसे सबसे पहले अगर हम मान लें कि छोटा सा एगो एरिया है, ठीक है, छोटा सा क्या है, बहुत ही छोटा एरिया है, इस एरिया को हम क्या मान लेते हैं, डी ए, क्या मान लिए, डी ए, और इसका डिस्टेंस, इसका जो सी जी होगा, मान लीजिए सेंटर है बहुत ही छोटा है, तो ये जो है डिस्टेंस मान लेते हैं वाई, इस एक्स एक्सिस से, ये कितना एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, वाई है। ठीक है, अब अगर इसी को बस हम एक छोटा सा मान लीजिए कि बहुत ही लाइन जैसा है एलिमेंट, और उसको घुमा दिए 360 डिग्री, जब ये 360 डिग्री इसको घुमाइएगा तो इसके कारण जो वॉल्यूम होगा, मान के चल सकते हैं कि एक पॉइंट जैसा है। ठीक है, ये कितना जैसा है, बहुत ही छोटा है, मतलब पॉइंट जैसा भी हो सकता है। तो एक पॉइंट को जब भी आप घुमाते हैं, ठीक है, तो वो कितना बनाता है, वो जो है 2 पाई आर बनाता है। अब जो है 2 पाई आर, तो ये पेरीमीटर होगा, अगर उसका कुछ एरिया है तो उसको हम डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वॉल्यूम दे देगा, तो वो देगा डी भी, क्या देगा, डी भी, मतलब स्मॉल वॉल्यूम, और ये स्मॉल वॉल्यूम होगा, ये जो घुमाइएगा वाई से, तो 2 पाई इंटू वाई, ये तो हो गया पेरीमीटर, और उसका जो है एरिया हर एक पॉइंट पे मान लीजिए हम डी ए मान लें, यही आपका क्या हुआ, डी भी, जो स्मॉल वॉल्यूम होगा। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो है यहाँ से आपको देगा भी, जो वॉल्यूम हमको चाहिए। ठीक है, अब यही वॉल्यूम चाहिए था, और ये वॉल्यूम, इसका इंटीग्रेशन तो वॉल्यूम देगा, पूरा एरिया में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, एरियल इंटीग्रेशन होगा, और ये जो है जब हम देखेंगे तो डबल इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं तो उस तरह से निकलेगा, लेकिन अभी हम उसके अंदर में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जब जरूरत होगा तब डबल इंटीग्रेशन और ये सब देखेंगे, जब आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे जो चीज़। ठीक है, अब ये भी बराबर जो होगा, वॉल्यूम जो देगा वो इसका अगर आप देखेंगे तो 2 पाई, ठीक है, इंटीग्रेशन वाई इंटू डी ए हो गया। अब ये y इंटू डी ए जो है, आप अगर देखे होंगे एरिया एलिमेंट का जो हम बताए थे सेंट्रॉइड, तो ए वाई बार होता था उसमें इंटीग्रेशन y डी ए, मतलब जो एरिया हो गया उसका एरिया से स्मॉल स्मॉल एरिया को गुना करके देखते थे,
और ये जो है डी ए, ठीक है। अब ये डी ए को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो दे देगा एरिया वाई डी ए, और ये सिंपल ये क्या देगा, एरिया दे देगा। तो एरिया से इसको गुणा करेंगे तब ये बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो है हम लिख सकते हैं इतना बराबर जो ये है, ठीक है, इसके बदले यहाँ से यहाँ तक के बदले लिख सकते हैं ए इंटू वाई बार। तो यही जो है 2 पाई और ये हो गया आपका ए इंटू वाई बार, ये जो है हम लोग लिख सकते हैं इसके बदले। तो चलिए इसको जो है अभी हम यहाँ से हटा दिए। अब जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है 2 पाई और ये जो है वाई बार को एक साथ अगर रख लें और इंटू जो है यही तो आपका एरिया है टोटल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंट्रॉइड ऑफ द जनरेटिंग कर्व्स है, और ए क्या है, इसका जनरेटिंग कर्व का जो जनरेटिंग एरिया है, ठीक है, जो एरिया इवॉल्व हो रहा है किसी एक्सिस के अबाउट। तो ये आपका जो है यही रिजल्ट जो प्रूव करना था, तो यही इसका सिंपल प्रूफ भी है। और ये जो है अब इसको हम अप्लाई करेंगे और इसका जो है प्रॉब्लम्स इस के आधारित पे जो है देखेंगे। तो ये हो गया आपका जो है बेसिक चीज़। अब इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए। अगर मान लीजिए कि अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन होता तो क्या होगा। मान लीजिए ये तो हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये अगर सिर्फ ये एरिया होता, रेक्टेंगल एरिया, ठीक। इसको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं कि इसके कारण क्या होगा। मान लीजिए इसका लेंथ जो है यहाँ पे r है और ये जो है लेंथ क्या है l है। तो अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, l इंटू आर हो जाएगा इसका एरिया। लेकिन इसके कारण जो अगर इस एक्सिस के अबाउट इसको हम 260 डिग्री मतलब 360 डिग्री घुमा दे, 2 पाई घुमा दे, तब जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो वॉल्यूम क्या होगा। तो यही एरिया को तो आप घुमा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका जो सेंट्रॉइड है यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस क्या होगा इसका सेंट्रॉइड का। आप जानते हैं रेक्टेंगुलर का जो सेंट्रॉइड होता है वो जस्ट उसका हाफ पे होता है। तो ये तो r/2 पे होगा और इसका एरिया क्या है, एरिया तो l इंटू आर है। एरिया क्या है, l इंटू आर और गुने 2 पाई और वाई बार क्या है इसका r/2 पे है, तो ठीक है। आप यही तो देख रहे हैं जो वॉल्यूम जनरेट होगा, और ये जो वॉल्यूम जनरेट होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कहाँ पे पहुंच गए, पाई r² l। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ बेलन। आपका जो बेलन है, सिलेंडर है, उस सिलेंडर का ही तो वॉल्यूम है। अब आपको एक पिक्चर क्लियर हो रहा होगा कि ये जो है L इंटू आर जो है, अगर ये स्ट्रेट लाइन किसी एक्सिस के अबाउट होगा तो ये जो अगर इस एक्सिस के अबाउट यहाँ ऐसे ये एरिया को अगर घुमाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक तरह से बेलन बनेगा, ऐसा बेलन बन जाएगा। ये समझिए कि ये जो है ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो ये जो है क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, बेलन बन रहा है। और इस बेलन का आयतन क्या होता है, तो यही पाई r² l होता है, जो कि इस थ्योरम से जो है आप यूज करके बना सकते हैं। तो आयतन देखिए ये सबसे बेसिक एग्जांपल है। अगर हम कठिन से कठिन सवाल देखना चाहेंगे तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं, इस थ्योरम का यूज करके जो है इस उपयोग करके कर सकते हैं। अगर कोई कहेगा ट्यूब का वॉल्यूम बताइए, कोई ट्यूब जो होता है, साइकिल में ही ट्यूब हो या बड़ा गाड़ी में भी ट्यूब होता है, उस ट्यूब का वॉल्यूम कहेगा तो उसका एरिया ले लेंगे और उसको जो है उसका सेंट्रॉइड से सेंटर से जो है डिस्टेंस ले लेंगे और देख लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन वैसे निकालना चाहिए तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ये तो सिंपल था, बेलन का आयतन सब हम लोग बच्चे से पढ़ते हुए आ रहे थे, इसीलिए ये आसान था। इसीलिए इस मतलब बताएं कि ये सबसे बेसिक है, इसी के आधार पे जो है
वो आगे हम लोग उसका भी उपयोग करते हैं। इससे अगर आप चाहेंगे कि हम कोण का आयतन निकालें, कोण मतलब शंकु, शंकु का आयतन अगर निकालना चाहेंगे तो वो भी आप निकाल सकते हैं इसी थ्योरम का उपयोग करके। ये अभी आपको जो बताया ये क्या था, उसका बेलन का था। उसी तरह से अगर शंकु का आयतन निकालना चाहिएगा तो शंकु पहले जनरेट कैसे होता है, शंकु होता कैसे है जनरेट, आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ से जो है, ये जो ट्रायंगल, ये एक तरह से देख रहे हैं, ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, और ये अगर ट्रायंगल बना ले, ठीक है, इसी को जब घुमाइएगा ना इस एक्सिस के ओर, तो ये क्या बनेगा, ये जो है ये क्या बनेगा, यही आपका क्या बनेगा, कोण बनेगा, शंकु बनेगा। मान लीजिए ये लेंथ जो ई जो है आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है, एच है, और ये क्या है, आर है, ठीक है। तो अगर आपको बताए थे कि अभी इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम बराबर होगा 2 पाई वाई बार, मतलब इसका जो सी जी होगा उसको, तो 2 पाई इंटू वाई बार, तो वाई बार मतलब इसका जो ट्रायंगल का जो सी जी होता है सेंट्रॉइड, पिछले क्लास में जो है हम इसके बारे में बताए रहे थे। अगर आपको लोग नहीं देखे हैं तो उसको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन और उसको फॉलो कर करके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये जो होता है कि h/3 पे होता है अगर h बेस से देख रहे हैं तो, लेकिन अभी हम r से देख रहे हैं तो यहाँ से r/3 पे इसका क्या होगा, सी जी होगा, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा r/3, तो वाई बार का वैल्यू। और एरिया क्या है, तो एरिया तो अगर आप देखेंगे यहाँ से इसका एरिया, तो इसका एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू आर इंटू एच, ठीक है, 1/2 इंटू एच इंटू आर, ट्रायंगल का एरिया, सिंपल है। तो अब आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि पाई आर स्क्वायर एच, 2 तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि आप जान रहे हैं बहुत पहले से बढ़ते हुए आ रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इससे आगे अगर देखते हैं, इस पर एक कई सारे इसका एक एग्जांपल्स देखेंगे जिससे जो है और क्लियर होगा कि किस तरह से प्रॉब्लम सबको भी जो है इसमें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें सेंट्रॉइड का जो है यूज करके हम लोग बना सकते हैं। तो सपोज कि एक जो है बल्ब है, आप जान रहे हैं कि बल्ब जो है, बल्ब का शेप कैसा होता है, तो बल्ब का शेप होता है, बल्ब जो होता है ये जो है बल्ब का शेप कुछ इस तरह से है, ठीक है, यही आपका क्या है, बल्ब है। अब इस बल्ब का हमको निकालना है सरफेस एरिया, चाहे सरफेस एरिया निकालना हो या वॉल्यूम निकालना हो। अगर सरफेस एरिया निकालना है तो आपको जो है पापुस-गोल्डन्स थ्योरम का जो है फर्स्ट थ्योरम को ध्यान रखना होगा। अगर इसको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ बल्ब निकालना है, मतलब बल्ब में के अंदर में कितना अगर गैस भरना है, गैस कितना भरा उसमें जगह होना चाहिए, वो सब चीज़ें निकालने के लिए आपको जो है इसका प्रयोग करना होगा, ठीक है। या फिर अलग अलग सबको जोड़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो है इसको उपयोग करके आप जो है निकाल सकते हैं पापुस-गोल्डन्स थ्योरम का जो है फर्स्ट और सेकंड करके, ठीक है। तो अब जैसे ये प्रॉब्लम्स है जिसमें कि हमको फाइंड आउट करना है कि इस बल्ब का जो है सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। अब सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए सब इसमें डाटा दिया हुआ है कि 20 है, ये 36 है, और ये 96 है, और ये कितना है, 60 है।
अब ये आप एक तरह से देख सकते हैं कि ये जो है सेमी सर्कुलर है और इसका जिसका रेडियस कितना है 60 mm है। तो अब हमको फाइंड आउट करना है कि इसका जो है सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए अभी हम जैसे पापुस गोल्डिन्स थ्योरम का जो फर्स्ट थ्योरम देखें, वो सरफेस एरिया जो बताता था कि 2 पाई वाई बार इंटू एल, इस तरह से। और ये जो एल होता था वो होता था कि लाइन का जो लेंथ है वो कितना, और जो आपको जो है वाई बार होता था कि उसका जो सेंट्रॉइड कितना दूरी पे उसका जो है सेंट्रॉइड है। तो सभी का एक एक करके निकाल करके उसको हम एरिया निकाल सकते हैं। तो सपोज ये पॉइंट हमारा क्या है ए, और ये क्या है बी, ये क्या है सी, ये क्या है डी, और ये मान लीजिए ई। ठीक है, हम हाफ का ले रहे हैं उस साइड का, और उसी को जो है घुमा देंगे 360 डिग्री, तो हमारा जो है एरिया निकल जाएगा। सबसे पहले मान लीजिए ए बी, जो लेंथ या कहें तो पार्ट इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये जो है हमारा पार्ट जो है, या जो इसका बल्ब का जो पार्ट होगा ए बी, इसका एल कितना है, इसका सेंट्रॉइड कितना है, ठीक है, और ये एल इंटू एक्स कितना है। ठीक, इस तरह से निकाल लेंगे। तो चलिए ए बी का वैल्यू कितना है 20 मीटर, एक्स मतलब उसका जो है सी जी, ठीक है, उसका सी जी कितना पे है। तो ये देखिए, ये जब भी अगर हम इस एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं और ये कितना है 20 मीटर है, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, हाफ पे होगा। इसीलिए जो है 20 का आधा कितना हो गया 20/2, 10 हो गया। मल्टीप्लाई करिएगा, ये क्या हो जाएगा 200, 20 गुने 10। ठीक है, ए बी का कंप्लीट हो गया। फिर उसी तरह बी सी, BC कितना है 36 है, तो ये जो है लेंथ कितना हो गया 36। अब जो है ये दूरी कितना है, तो इसका जो सेंट्रॉइड तो हर एक पॉइंट पे आप ये अगर देखेंगे ये है, तो ये जो है हर एक पॉइंट पे कितना है सेम है, सेम दूरी है, वो 20 है। तो इसीलिए सेंट्रॉइड कितना हो गया 20। गुना कर लीजिए 36 गुना 72, 720। ये क्या हो गया 720। अब 720 में जो है हो गया 720, 36 गुने 20 बराबर कितना हो गया 36 गुना 72 और 720 हो गया। ये BC पोर्शन का हो गया। अब जैसे CD पोर्शन, CD पोर्शन क्या है पहले ये समझिए। जैसे ये एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं, ये जो है इस तरह से है, और ये जो दूरी है ये है कितना 20, जो आपको दिख रहा है 20, और ये कितना है क्योंकि ये सेमी सर्कुलर है, तो ये कितना होगा 60। तो यहाँ से कितना है ये 60। तो अब आप अगर इसका लेंथ निकालना चाहिएगा तो लेंथ कितना होगा, ठीक है, ये अगर 20 है तो ये कितना होगा 40, और ये दूरी कितना है 96 है। तो L का वैल्यू क्या होगा √40² प्लस 96 का स्क्वायर। ठीक है, अब 40² और 96 का स्क्वायर करेंगे तो ये जो है 104 का वैल्यू आएगा। ठीक है, अब इस तरह से या कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये जो है स्क्वायर रूट इतना हो गया। फिर उसके बाद जो है अगर हम इसका CG देखेंगे तो इसका जो है यहाँ पे तो 20 है और यहाँ पे कितना है 60 है। तो इसका मतलब अगर स्ट्रेट लाइन लिया है तो 20 यहाँ है 60 यहाँ है, तो इसका मतलब सेंटर का दूरी कितना होगा, दोनों का एवरेज होगा, तो 20 प्लस 60/2 जो कि इतना हो गया 40। तो लेंथ हो गया कितना 104। ठीक है, और ये कितना हो गया एक्स का जो है यहाँ से ये 20
और ये हाफ पे जाएंगे तो ये जो है 20 ही होगा, तो 40 हो गया। तो 4 चौका 16, 416 जी, ठीक है। ये गुना कर लिया, ये हो गया। फिर अब अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है जो अगर सिर्फ ये पार्ट देखेंगे तो सेमी सर्कुलर आर्च जो कि DE है। तो सेमी सर्कुलर आर्च का अगर DE का देखेंगे तो DE का लेंथ कितना होगा, देखिए ये जब 90 डिग्री पे है तो इसका मतलब है कि 2πr तो 360 पे होता है, तो ये कितना पे है 90 डिग्री, तो उसका जो है 4 से भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा πr/2 और r का वैल्यू कितना है 60, पाई इंटू 60/2 जो कि नथिंग बट क्या होगा 35, ठीक है। अब यहाँ पे जो है x बार क्या होगा, अब आपको हम बताए हुए थे पहले भी कि अगर ये कोई, ये अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ से सिर्फ क्या है, ये लाइन है, आर्क है, सिर्फ लाइन की बात करें, अगर लाइन होगा तो इस पॉइंट से जो है आपको बताए थे कि 2r/पाई पे होता है, और अगर वो एरिया होता था तो 4r/3 पाई पे होता था। ये जो 2r/पाई पे होगा, तो 2 और r का वैल्यू कितना 60 और पाई का वैल्यू क्या होगा पाई, ठीक है। तो 2r/पाई का वैल्यू ये होगा। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसका सेंट्रोइड जो है, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 35 120 बटा क्या हो गया पाई, पाई और पाई कैंसिल हो गया, बात ये 36 डबल, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये एक तरह से पार्ट कैलकुलेट हो। इसका मतलब अगर हम CG इस लाइन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो CG निकालेंगे, y बार जो निकालेंगे, जो यहाँ पे y बार चाहिए हमको, ठीक है, वो y बार निकालने के लिए y बार बराबर हो जाएगा, आपको गुना कर लिया, ठीक है। तो y बार बराबर हो जाएगा, यहाँ से इस सब को जोड़ लेंगे, ठीक है, इस सब को जोड़ करके और उसमें जो है L से क्या करना है गुना कर देना, तो y बार बराबर हो जाएगा, इसको सबको जो है सब LX बटे जो है आप L से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, इस लेंथ से जो है डिवाइड कर देंगे, ठीक है। टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, तो y बार इंटू ऑब्वियसली आपको L चाहिए, तो इसका जो समीशन होगा वही आप यहाँ पे जो है लिख देंगे, क्योंकि CG से ही डिस्टेंस करके तो आप तो लिखे हुए, तो यहाँ से जो वैल्यू है ये निकाल लीजिए, 200 प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो 36 2 3800, 3800 प्लस 720 प्लस 4000 जो है जो भी वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा इसका तो जो x बार का वैल्यू है ये आप अगर निकालेंगे तो इसको सबको जोड़ करके और इससे जो है भाग दीजिएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 34.14 mm। इसको सबको जोड़ेंगे और इसको सबको जोड़ करके भाग देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, इसका x बार का वैल्यू आ जाएगा। और सरफेस एरिया अगर निकालना चाहेंगे तो आपको जो है जो टोटल लेंथ है वो ले लीजिए 2 पाई, ये जो है x बार तो आ ही गया है, तो यहाँ से जो है लेंथ भी जोड़ लीजिएगा, इस सब को जोड़ लीजिए और तब जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से एरिया बराबर हो जाएगा 2 पाई और इस सब को लेंथ को जो है यहाँ से समेशन L का वैल्यू जो आया वो, ठीक है, ये ले लीजिए और ये लगभग जो है ये आ जाएगा 255.25, ठीक है। और ये जो है x बार का वैल्यू कितना होगा 34.14, इसको जो गुना करेंगे यही आपका क्या होगा बल्ब का एरिया निकाल लीजिए।
तो यही तरीका है, इस तरीका को उपयोग करके हम लोग जो है निकाल सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन से बल्ब का भी जो है एरिया निकाल सकते हैं। चलिए, थैंक यू।